नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं बताऊंगा आपको कि जो ज़मीन होती है कितनी तरह की ज़मीनें होती हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आज जो आप प्लॉट्स खरीदने की सोचते हैं वो आपको मतलब क्या देख के लेना चाहिए। मेनली जो हम क्या देखेंगे जिससे हमें धोखे में ना पड़े, हमारे साथ फ्रॉड ना हो। मतलब यही होगा कि बाद में पछताना ना पड़े, क्योंकि जो ज़मीनें होती हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो काफ़ी मेहनत के पैसे इकट्ठा करके और अपना पाई वाई जोड़ के आदमी एक प्रॉपर्टी खरीद पाता है। जो रियल जो रहता है खरीदने को तो बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास 2 नंबर की भी कमाई होती है, लेकिन जो मेन आम आदमी है वो उनके साथ फ्रॉड नहीं हो पाता। जो पाई पाई जोड़ के थोड़े बहुत इकट्ठे करता है पैसे, उनको पता नहीं होता है एक्चुअली इसके बारे में कि ज़मीनों के बारे में। बस प्रॉपर्टी डीलर के पास गए, वो कोई भी प्रॉपर्टी उनको ऐसे बेच देता है, सेल आउट करता है, क्योंकि उसका उसमें कम फ़ायदा रहता है काफ़ी। जो अनऑथराइज प्रॉपर्टियाँ होती हैं उनमें काफ़ी सबसे ज़्यादा फ़ायदा प्रॉपर्टी डीलरों को होता है। किसी की और की ज़मीन और अप्रूव भी नहीं है, फिर भी आपको भेज दी, फिर बाद में आप घर बनवाओगे तो तमाम टेंशन रहता है उसमें। कि एक्चुअली क्या होता है ना, देखो प्रॉपर्टी जो होती है 3 तरह की होती है, मेनली 3 तरह की होती है। एक कमर्शियल होती है, एक एग्रीकल्चर होती है, एक रेसिडेंशियल होती है। मतलब कमर्शियल उसको कहेंगे जहाँ आप मतलब एक घर भी बनवा सकते हो, दुकान भी बनवा सकते हो, उसमें दुकान बना के अपना व्यापार कर सकते हो, ठीक है। और सड़क के किनारे ज़्यादातर मेन के आगे जो रोड रहेगी कम से कम मिनिमम 60 फुट की रहती है कमर्शियल में। ज़्यादातर कमर्शियल 60 फुट की तभी आपकी कमर्शियल अप्रूव होती है, नहीं तो अनऑथराइज ही रहती है वो। क्योंकि अगर आप दुकान, सरकार का ये कहना है कि अगर आपने दुकान लगा ली वहाँ, अगर लगा ली तो उसके सामने गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह होनी चाहिए। नहीं तो अगर आप 30 फुट की रोड पर लगा लोगे तो ट्रैफिक ही जाम हो जाएगा उधर। तो ये सरकार कहती है। और आप व्यापार कर रहे हो तो उसका आपको रजिस्ट्री चार्ज भी ज़्यादा देना पड़ेगा। वो रहने के मकसद नहीं है, आपके बिजनेस के मकसद से। तो इसलिए ज़मीनों में मतलब रेटों में अंतर आ जाता है कि कोई भी ज़मीन महंगी हो जाती है। जैसे आप सोचोगे कि वो इतनी महंगी क्यों है, दुकान वाली है और वो वहाँ प्लॉट है तो वो रेसिडेंशियल है तो वो सस्ती क्यों है। तो यही सबसे मेन रीज़न यही है कि सरकार के पास इसका टैक्स, बिना टैक्स के इसकी रजिस्ट्री नहीं होती है। तो इसकी थोड़ी इससे ज़्यादा रहती है काफ़ी रेसिडेंशियल से। अगर हाँ आपका मकसद यही है कि मेरे को शांति से घर बना के रहना है, सुकून की ज़िंदगी जीना है, मतलब कोई व्यापार नहीं करना उस जगह पे। अभी गली वैसे अनऑथराइज कॉलोनी है तो वहाँ बना लो, कोई इतना पूछता नहीं, लेकिन अप्रूव कॉलोनी में पक्का पूछा जाता है, ठीक है। तो ये रहता है। तो अगर आपका विचार सिर्फ घर बनाने का है तो आप पहले ये देख लो, कमर्शियल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ओनली रेसिडेंशियल लीजिए। तो प्लॉट फर्स्ट क्लास ज़मीन लीजिए, 150-200 का जो भी आपका बजट है उसी हिसाब से उसमें घर बनवाइए और आराम से रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई कोई क्या कहते हैं सस्ता, जैसे कोई सोचता है कि मैं खेत ले लेता हूँ, खेत ले ले, तो जब वो रजिस्ट्री कराया खेत की रजिस्ट्री, खेत सस्ता पड़ता है काफ़ी, ठीक है। तो वो सोचेगा कि मैं इसमें घर बना के रहूँगा या और घर बना के बेचूँ, तो ये फिर जाएगा। फिर उसमें जो परमिशन दी है गवर्नमेंट ने आपको सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए दी है, तो आप खेती कर सकते हो अगर पूरी तरीके से देखा जाएगा। आप खेती कीजिए और कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे ही वहाँ आपने मतलब कुछ कमर्शियल या रेजिडेंशियल एक्टिविटी करेगी तो गवर्नमेंट आपको पक्का उसके लिए रोकेगी और आपके ऊपर कार्रवाई भी कर सकती है। जैसे मान लो आपका खेत है, आप मेरा सस्ता पड़ गया, आप सोचे मैं इसमें घर बना के रहूँगा और इसमें दुकान, जो खेत तो आदमी क्या यूज़ करेगा नहीं इतना, ठीक है। मतलब उसमें ये दोस्तों खेत इतना बड़ा रहता है, 1-2 बीघे से तो कम होगा नहीं, कम से कम उसमें मुश्किल से छोटा सा घर बनेगा। और वो सोचेगा इतनी बड़ी ज़मीन है करो क्या। हर कोई सोचता है या तो इसमें दुकान बनाऊंगा या फिर प्लॉट काट दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन अप्रूव नहीं होगी भाई। वो अप्रूव होगी तो उसकी इतने पैसे देने पड़ेंगे, आपको सब कुछ दिखाना पड़ेगा। उसमें आप प्रॉपर्टी की कटती है उसी तरह से जो प्रॉपर्टी डीलर करते हैं, उसमें बहुत सारे पेज रहते हैं। तो ये नाटक रहता है कि आप बड़ी ज़मीन ले लोगे तो और उसमें आपको एक हार्वेस्टिंग प्लांट दिखाना पड़ेगा, बहुत सारा बड़ी ज़मीन का ये नाटक रहता है। एग्रीकल्चर में आप एग्रीकल्चर ही कर सकते हो, ये नहीं कि आप घर बनाओगे या इसमें कुछ कमर्शियल एक्टिविटीज़ करोगे। तो इसलिए वो सही नहीं है मेरे उससे। बहुत सारे लोग दूर दूर ले लेते हैं गाँव की तरफ, तो वहाँ अभी तो कोई चेक नहीं कर रहा, लेकिन बाद में चेक कर सकते हैं लोग। तो ये चीज़, तो प्रॉपर्टी आप ऐसे लीजिए। मैंने मेन चीज़ है कि आप देखिए प्रॉपर्टी किस लोकेशन पे लेनी है, और प्रॉपर्टी वही लीजिए जो मतलब अप्रूव हो किसी भी तरह से, मतलब रेजिडेंशियल हो या फिर एडी अप्रूव्ड हो, बस एग्रीकल्चर ना हो वो भी चल जाएगा। एग्रीकल्चर पे घर नहीं बना सकते, बस खेती कर सकते हो, ये एग्रीकल्चर का, ठीक है। तो यहाँ आगरा में तो बहुत सारी मतलब अप्रूव कॉलोनियाँ कम है, ज़्यादातर एडी अप्रूव, एडी से जो अप्रूव है वो कम है, और ज़्यादातर 143 हैं, 80 हैं, वो बहुत हैं। उसमें आप बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 143 जिसे बोलते हैं, लेकिन 143 होनी चाहिए वो।
और 143 बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती भी नहीं है, फिर भी लोग बेच देते हैं। ये आपको चेक करना ऑनलाइन जाके, उनका खतौनी वतौनी जो रहता है, पेपर रहता है, आप अपने वकील से पहले दिखा लीजिए, ठीक है। आप किसी के बहकावे मत आओ, मतलब प्रॉपर्टी ऐसी चीज़ है कि बहुत मेहनत का पैसा लगता है भाई, और आदमी काफ़ी अपनी जमा पूंजी खर्च करता है उसमें, और घर बनवाता है, फिर घर बनने के बाद फिर पता चले कि अनअप्रूव जगह है, तो बहुत बुरा लगता है। उसको फिर उस संदेह से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये देख लीजिए आप, मेन चीज़ यही है कि प्रॉपर्टी के पेपर अच्छी तरह से जांचिए, जो आपको बेच रहा है उसकी सेल डीड होती है वो निकलवा लीजिए पूरी। जो बैंक अभी लोन देती है ना आपको कोई भी, तो उसकी सेल डीड निकलवाती है पूरी। सेल डीड मेन होती है कि ये सेल डीड से ये पता चलता है किसके पास से कहाँ से प्रॉपर्टी बनी, मतलब उसने ये बेचा, किसको बेचा, कैसे बेचा, सब उसमें लिखा रहता है, लंबी चौड़ी डील रहती है। मैंने भी निकलवाई थी अपने घर की, क्योंकि बैंक के पास गए तो हमें पता नहीं था। फिर लॉन्ग वो अंसल अप्रूव कॉलोनी में कोई दिक्कत नहीं आती, उन्होंने पूरी निकाल के दे दी थी हमें सेल डीड, तब वहाँ से लोन हमारा फाइनेंस हो गया, लोन तुरंत की तुरंत मिल गया था सेल डीड की वजह से। सेल डीड पक्का लगती है उसमें, और SBI जो मेन बैंक है वो सब मांगते हैं सेल डीड। उससे यही पता लगा कि बैंक कोई मतलब फर्जी तो नहीं है कोई चीज़, तो उससे पता चल जाती है आपको। और प्रॉपर्टी इन्वेस्ट कीजिए, मतलब प्रॉपर्टी ये देखिए, और इसके रेट भी, इतनी महंगी प्रॉपर्टी मत ले लेना कि आप उस पर घर बनवा ही ना पाओ। मतलब प्रॉपर्टी लो या तो बेचने के मकसद से लो, तो फिर उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अपना बजट इसी प्रकार से बनाओ कि जैसे आपके पास 20 लाख का अगर बड़े 20 लाख का आपके पास बजट है, तो 10 लाख की ज़मीन लो, 10 लाख में मकान बनाओ। तो बस यही है कहना। और बाकी कुछ जानकारी चाहिए तो प्रॉपर्टी के बारे में, तो मुझे मैसेज कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और कोई जानकारी चाहिए तो मैं अपने चैनल पे डालता रहूँगा। तो टेक केयर, बाय।